दूसरी पर्सनैलिटी की मैंने आपसे बात की थी कि दूसरी पर्सनैलिटी से भी आपको मिलाते हैं, वो आयशा है। आयशा 2 इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे राइडर की जॉब करती हैं। सुबह 11 बजे जॉब पर आ जाती हैं, एक जगह पहले काम अपना कंप्लीट करती हैं, फिर दूसरी जगह अपने जाती हैं, वहाँ पे अपना काम कंप्लीट करती हैं। सुबह से लेकर रात तक लाहौर की सड़कों के ऊपर ये जो फूड डिलीवरी का काम है वो करती हैं और बाइक खुद चलाती हैं। आप इनके हाथ में हेलमेट भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सोचा जाता है कि जो लड़कियों की मूवमेंट होती है, लड़कियों का जो मूव करना होता है सड़कों पर बड़ा मुश्किल होता है। लोग उल्टी सीधी नज़रों से भी देखते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। इवन आपके जो ख़ानदान वाले हैं, फैमिली वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो बहुत सी बातें करते हैं। ऐसे सारे मामला होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो आयशा हैं वो सुबह से लेकर रात तक फूड राइडर की जो जॉब है वो करती हैं। बात करते हैं इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उल्टी सीधी नज़रों को भी सामना करना पड़ता होगा, उल्टी सीधी बातों को भी सामना करना पड़ता होगा। इन सब चीज़ों से कैसे निकलती हैं, आयशा से बात करते हैं। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? आयशा कब से जॉब कर रही हैं? मुझे फूड राइडर की तो 6 माह हो गया मैं कर रही हूँ। उससे पहले मैंने 1 साल एज अ कैशियर इंडोर काम किया रेस्टोरेंट में। छोटी सी आप हैं और सुबह आप निकल आती हैं और लाहौर की सड़कों पे गर्मी में, बारिश में, सर्दी में आप फूड डिलीवर करती हैं और 2 रेस्टोरेंट में जॉब करती हैं। कितने बजे घर से निकल आती हैं? मैं सुबह 11 बजे मैंने ड्यूटी पे पहुँचना होता है। अच्छा। तो मैं 10:30 घर से निकल आती हूँ। 10:30 घर से निकल आती तो जी 10:30 में घर से निकल आती हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो सेकंड शिफ्ट है कभी 11 बजे, सैटरडे संडे 12 भी बज जाते हैं, तब फ्री होती हूँ। तो फिर 12-1 बजे के राउंड अबाउट में घर जाती हूँ। 12-1 बजे के राउंड पर घर जाती हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक घर जाती हैं। थकती नहीं है आप? हाँ, थक जाती हूँ। पहले शुरू पे ज़्यादा मसला होता था मुझे, तो जब लेकिन आपको देखा जाए कि आपकी फैमिली फैसिलिटेट हो रही है, वो आपसे सेटिस्फाइड है, तो फिर मुझे लगता है थकन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो स्टार्ट में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते थे, नेगेटिव भी होते थे जिसमें पॉजिटिव भी होते थे। अच्छा। तो मैंने ऐसा ही किया कि उनको इग्नोर किया है, क्योंकि कोई भी आप पे बातें करता है, कोई आपकी फैमिली को नहीं जानता, कोई आपको नहीं जानता, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं जानता। उनको नहीं पता होता कि आप किस तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, तो किस तरह आपने अपनी फैमिली को कैरी किया होता है। तो मैंने इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर किया और आगे बढ़ती रही। मैंने किसी की बातों को जहन पे सवार नहीं किया। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक 2 रेस्टोरेंट में काम करती हैं आप? जी, मैं 2 रेस्टोरेंट्स में काम करती हूँ। तो दरमियान में ब्रेक किस वक्त लेती हैं? मेरी जो फर्स्ट शिफ्ट है ना वो बेसिकली 6 घंटे की है और 6:30 ख़त्म हो जाती है। और जो आधा घंटा होता है वो मैंने चेंज करना होता है, खाना खाना होता है, तो उसमें फिर मैं खाना खाती हूँ। सुबह मैं नाश्ता घर से करके आती हूँ, फिर मैं सेकंड शिफ्ट करके रात को घर जाके ही खाना खाती हूँ। तो माशाल्लाह आपने बताया कि आप ये भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं साथ साथ। जी। तो इतनी मेहनत करके कितने को पैसे कमा लेती हैं? एटलीस्ट इतना। पहले तो बहुत मुश्किल होती थी जब मेरी 20,000 सैलरी थी और मैं 9 घंटे ड्यूटी करती थी। लेकिन अब ये है कि मुझे बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट हुई हैं। मैंने इसको जॉब करके अपनी फैमिली को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया है। तो हम लोगों की जो ज़रूरियात हैं, पहले हम लोग ये है कि एक होता है गुजारा करना, तो एक होता है कि आप जो अपनी ज़रूरियात को पूरा करना। तो मैंने अब बहुत सारा इसमें से इतना तो एटलीस्ट फैसिलिटेट कर ही लेती हूँ अपनी फैमिली को कि हमें पहले जितनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? वैसे तो हम लोग 10 बहन भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं वो मैरिड हैं, अपने घरों में हैं। वो आती हैं, कोई फंक्शन वगैरह हो तो पेरेंट्स मेरे जाते हैं, तो मैं फंक्शन में कम ही जाती हूँ। तो शादियाँ भी अटेंड नहीं करती? नहीं, मैं वो नहीं जाती। मुझे वैसे भी फंक्शन ज़्यादा कितने हैं फैमिली मेम्बर्स अब तो जिनकी आप कफालत कर रही हैं? अब तो हम 4-5 लोग हैं, लेकिन मेरी बहनें आती जाती रहती हैं। उनकी या कोई भी फैमिली फंक्शन है, मेरे पेरेंट्स जाते हैं, उनको मैं मतलब सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं जाती, मेरे पेरेंट्स जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप अपने घर की इस वक्त बड़ी हैं तो गलत तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, गलत नहीं होगा। तो कब फैसला किया कि आपने मैं फूड राइडिंग की जॉब कर लेती हूँ? जब मैंने बाइक सीख ली थी, बाइक मैंने सीखी थी अपने फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना था, कभी रिक्शे का वेट, फिर ट्रैफिक का मसला। ये है कि अब मेरे पेपर भी होते हैं, मैं खुद बाइक पे निकल जाती हूँ और टाइमली पहुँच जाती हूँ। किस तरह मैनेज करती हैं पढ़ाई को और इस काम को? मैं फिर ऐसा करती हूँ कि जो मेरे ऑलमोस्ट जो पेपर्स हैं वो इवनिंग शिफ्ट में होते हैं, फिर मैं फर्स्ट शिफ्ट करके पेपर देने चली जाती हूँ और एक शिफ्ट पढ़ती कब है? सुबह टाइम पढ़ती हूँ, 5 टाइम पढ़ती हैं। तो मतलब मैं अगर कहूँ कि 24 आवर्स काम ही करती हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। तो आपने फैसला कैसे किया कि मैं फूड राइडिंग की जॉब कर लेती हूँ? बड़ा मुश्किल फैसला है एक लड़की के लिए जो कैशियर की जॉब करती थी, पढ़ी लिखी है, आगे पढ़ रही है, तो सड़कों पे निकल के फूड डिलीवर करना
बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। जी मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, हमें करना चाहिए। मेरा जो है स्टडी के लिहाज से बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, तो मुझे लगा कि ये मैं जब कैशियर थी तो मेरी 20,000 सैलरी थी। फिर एक तो मेरी सैलरी में इंक्रीज़ हुई है, उसके अलावा मुझ में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आया है, उसके अलावा मुझे अवेयरनेस आई है, मुझे पता चला है लोग कैसे होते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं और आपने उनको कैसे टैकल करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बाहर निकल के सीखी हैं। मैंने लोगों के रवैयों को पढ़ना सीखा है। देखनी पड़ी, कैसे कैसे रवैये देखने पड़े आपको? मुझे बहुत अजीबो-गरीब किस्म के स्टार्टिंग में जो है लोगों का सामना करना पड़ा। आप क्यों करती हो? आपके बाबा नहीं है, आपके बहन नहीं है, आपके मामा नहीं है। देखें, ऐसा नहीं है कि आपके बाबा हैं, आपके मामा हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकती। आपको जितना हो सके, मैं कहती हूँ कि हर लड़की को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो हर इंसान जो है वो बराबर है। अल्लाह ताला ने किसी को भी नामुकम्मल नहीं बनाया, ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर एक इंसान को बनाया है तो उसको मुकम्मल, उसकी ज़ात को हमने खुद करना है, अपने आप को हमने सेटिस्फाइड खुद करना है कि हमने इस दुनिया में आने का मकसद पूरा किया है, हमने काम किया है। बहुत सारी बुरी सोहबत से, बुरी लोगों की बातों से आप महफूज रहते हैं, आप अपने काम में मशगूल रहते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने आप को टाइम देते हैं। कभी मर्दों की नज़रों का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल करना पड़ता है, अभी तक करना पड़ता है। जी वो गरीब, लेकिन ये है कि पहले मैं हेजिटेट करती थी, अब लेकिन ऐसा है कि मैं खुद सामना कर लेती हूँ। मैं तो कोई भी अब कुछ कहे तो मैं सही जवाब दे देती हूँ। ऐसा मौका कि जब आपको महसूस हुआ हो कि मैं तो फंस गई हूँ और लोग तो जालिम हैं, खा पी जाएंगे? ये एक तो ये है कि मैं कंजस्टेड एरिया में नहीं जाती, फूड डिलीवर नहीं करती। मैं सिर्फ मॉडल टाउन सोसाइटी में करती हूँ, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जाती। और फ्लैट्स हो गए, ऑफिस हो गए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मुझे एक मरतबा एक कस्टमर ने कहा कि आप ठीक हैं, आप अच्छी हैं, आप कम एज हैं, आपको ना ऑफिस में काम करना चाहिए। ठीक है। तो ऑफिस में कौन सी गारंटी आपके लगी होती है कि आप वहाँ पे महफूज हैं? ठीक है। ऐसे भी हालात होते हैं कि औरत जब तक अपने घर में भी महफूज नहीं होती, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी है बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है तो आप सड़कों पे भी महफूज हैं। आपको अपने आज़ाद के लिए लड़ना आना चाहिए। कोई वाक़या हुआ कभी आपके साथ? ये नहीं, मतलब ज़्यादा मुझे किसी ने आज तक इतना फेडअप नहीं मैं हुई कि मैं ये फ़ैसला कर लूँ कि मैं छोड़ दूँगी, पीछे हट जाऊँगी। मैंने कहा कि अगर आप ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ पड़ते हैं तो फिर अपनी ज़िंदगी को साथ लेके चलें। ऐसा वाक़या हुआ हो कि फेडअप ना हुई लेकिन आप एक दफ़ा इरिटेट ज़रूर हुई? हाँ, मैं डिसहार्ट हुई हूँ, इरिटेट हुई हूँ। एक दफ़ा मैं ऑर्डर लेके गई थी तो मुझे कस्टमर ने कहा कि आप हाउसवाइफ, आप पे सूट करता है। इनडायरेक्ट उसने प्रपोज़ किया ना मुझे मैरिज के लिए, लेकिन मैंने एक तो उनको जवाब दिया कि सर मैं आपको फूड लेके आई हूँ, यहाँ पे मैं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आई। कहा नहीं, आप फूड लीजिएगा और मुझे पेमेंट कर दें, मुझे जाना है, मेरे पास ऑर्डर भी है। मैंने इग्नोर किया। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है किसी को जवाब देने का कि आप इग्नोर कर दें। ठीक है। कि अपने अल्फाज और अपना वक्त ऐसे लोगों पर ज़ाया नहीं करें जिनको आपका पता ही नहीं है कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आपकी कैटेगरी कैसी है। ठीक है। तो लोग सबसे पहले जो मेल्स हैं वो फीमेल को जज करते हैं एक्स्ट्रा फ्री होके या ऐसी बातें करके कि किस तरफ वो अट्रैक्ट होती है, कौन सी चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है। तो फ्री होने की कोशिश करते हैं। तो इतना एतमाद रखना चाहिए आपको कि आपको पता चल रहा है कि कोई औरत को पता चल जाता है कि कोई उसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, कैसी नज़रें उसके लिए रख रहा है। तो मुझे वो एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने मुझे ऐसे प्रपोज़ कर दिया था, कह दिया था कि आप हाउस वाइफ हैं, ये हैं। लेकिन उसके बाद आज तक उन्होंने मुझे कॉल नहीं की दोबारा। मैंने अच्छी खासी सुनाई वहाँ पे उनको कि सर मैं आपका फूड। उसके बाद अब डेली बेसिस पे आप जाती हैं और फूड डिलीवर करती हैं, जारी बात है लड़कों को भी डिलीवर करती होंगी, फैमिली को करती हैं। तो क्या उसके अलावा कभी किसी लड़के ने आपको, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं, लाइन मारने की, प्रपोज करने की कहा हो कि प्लीज़ आप मतलब मेरे से राब्ते में आ जाएं, ऐसा कभी वाक़या हुआ उसके अलावा? हाँ जी, ऐसा हुआ है कि ना समटाइम कस्टमर ऐसे ही, मुझे पता भी नहीं होता, काफ़ी दिन पहले मैंने ऑर्डर डिलीवर किया होता है, कॉल करके इसकी क्या डील है, इसके कितने पैसे हैं, ये कैसे, ऐसे पूछते हैं। तो वही पहले ज़रा के इग्नोर करना चाहिए। और अब तो सिंपल है कि ब्लॉक कर दें। अच्छा, ठीक है। कोई तो मैं इस तरह कहती थी कि सर आप वेबसाइट पर देखें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। अकेली लड़की हैं, सड़कों पे निकलती हैं, तो कभी कोई खौफ नहीं आता? सुबह दोपहर शाम, जैसे दोपहर रात को 12-1 बजे तक मैं घर जाती हूँ, तो 12-1 बजे जब अकेले जाते हैं सड़कों पे रश भी कम होता है, कभी दिल में कोई डर आया हो?
अब तो मैं हैबिचुअल हो गई हूँ, अब नहीं होता। स्टार्टिंग में होता था ऐसा कि मैं बहुत डर जाती थी। इवन मैं बाइक ड्राइव कर रही होती थी, पीछे से हॉर्न होता था तो मैं डर जाती होती थी। मुझे मुझे पसीना आ जाता था, ऐसे डर लगने लग जाता था, खौफ होता था। स्टार्टिंग में ऐसे हुआ है, लेकिन अब ऐसे नहीं होता। अब तो मैं कहती हूँ कि मैंने ये ठान ली है कि जो भी मैंने अपने गोल्स जो अचीव करने हैं, मैंने अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करना है। मुझे किसी भी किस्म की हर्डल्स जो हैं वो आएंगी तो मैं उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखा स्टार्टिंग में हुआ कोई है। ऐसा वाकया बाइक पे जाते आपके साथ हो गया हो कि आप घबरा गई हो? नहीं, मुझे इतना कभी किसी ने नहीं। एक तो मैं हेलमेट पहनती हूँ, मेरे बाल हेलमेट के अंदर कवर होते हैं, ज़्यादातर महसूस नहीं होता है कि मैं फ़ीमेल हूँ। पीछे मैंने बैग पहना होता है डिलीवरी वाला, तो जैकेट पहनी होती है, वो भी मेल जैकेट ही है। तो अगर कोई मुझे स्टेयर करके देखे तो देन फील होता है कि मैं लड़की हूँ। सही। तो इस घूर के जब कोई देखता हाँ, जब कोई घूर के देखता है या फिर आगे आके घूर के देखता है तब आपके दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या चल रहा होता है? जब कोई एक मर्तबा देखता है ना, फिर उसको शक पड़ता है ये लड़की है, फिर वो दोबारा देखता है अच्छा कि ये लड़की है। तो वो पहले मैं हेजिटेट हो जाती थी, अब नहीं होती। अब तो मैं कहती हूँ क्या है। अच्छा मैं फैमिली में जवाब भी आप देती हूँ। मूव करती हैं, आपके जो हमसाए होंगे वो भी आपको देखते होंगे, तो ताने तूने सुनने पड़े हैं आपको फैमिली में? हाँ, फैमिली में तो काफ़ी बातें हुई हैं। क्या ताने सुनने पड़े? यही कि ये लड़की है, ये काम कर रही है, ये इस पे सूट करता है, लड़के ये काम करते हैं। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि लड़के ये काम करते हैं, लड़कों के लिए ही ये काम बना है। अच्छा तो मैं तो खैर इग्नोर करती हूँ। मेरे बाबा स्टार्टिंग में टेंशन लेते थे कि सबसे बड़ा जो मेरे पास वेपन है वो मेरी फैमिली है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आज मैं अगर इस मुकाम पे हूँ, अपने लिए खड़ी हूँ, अपनी फैमिली के लिए। और बहुत सारी ऐसी फीमेल्स के लिए मैं खड़ी हूँ जो अपनी आवाज़ दबाती हैं, जो अपने साथ जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती हैं। फैमिली के जो इवेंट्स हैं, ये जो आपके हमसाए हैं, कभी उन्होंने आपको तंजिया नज़रों से देखा हो? हाँ, बिल्कुल देखा है, अभी तक देखते हैं। क्या क्या महसूस होता है? हर्ट तो होती होगी। कुछ भी नहीं। मैं कहती हूँ दुख कि तो होता होगा। नहीं, हर्ट नहीं होती, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। मैं उन लोगों से अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचें। अच्छा मैं ऐसा तो इसलिए मैं हर्ट नहीं होती। हर्ट मैं तब होंगी अगर मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस रखूँगी कि ये लोग मेरे लिए अच्छा सोचें। कोई भी है, अगर आप ठीक हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी है, तो कोई लोग बेयर नहीं करते। सबको लगता है कि इसको नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या है कि एक लड़की अगर शादी हो जाए तो क्या वो खुश रहेगी? क्या ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो हमें ज़िंदगी में रिस्क आपका लेने शादी का कोई चाहिए। प्लान नहीं है? अभी मेरा कोई प्लान नहीं है, अभी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं। क्या पैगाम देना चाहती हैं लड़कियों को? लड़कियों को मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने आप को लेट डाउन नहीं करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी आवाज़ को दबाएं मत। अगर आपके साथ कहीं पे भी कोई मसला है तो अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैंकली शेयर करें। इससे कई गुना बेहतर है कि आप बाद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या आप बाद में अपने आप को तकलीफ़ देती हैं, उससे आप बच सकती हैं। उससे पहले कि आप अपनी फैमिली से ये सारी बातें शेयर कर लें कि आपको किसी किस्म का मसला दरपेश है। तो ले जी, आयशा हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि एक लड़की लाहौर की सड़कों पे निकलती है, फूड डिलीवर करती है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उन मुश्किलात से ये कैसे निपटती हैं। तो ये एक मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो आज भी पाकिस्तान के हवाले से या जो पाकिस्तान के मर्द हैं उनके हवाले से बड़ा बढ़ चढ़ के बातें करती हैं, उनके अगेंस्ट बातें करती हैं। ये वो लड़की है, ये वो मिसाल है उन लड़कियों के लिए कि किस तरीके से आप अपने आप को महफूज रख कर अपनी जो फैमिली है उनकी कफ़ालत कर सकते हैं, अपने माँ बाप की कफ़ालत कर सकती हैं। और कोई भी पेशा छोटा बड़ा नहीं होता। देखते रहिए कैपिटल प्लस। अल्लाह हाफ़िज़।